कुछ बहुत धमाकेदार आज पढ़ने जा रहे हैं और यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको सिंगल साइडेड के रेक्टिफिकेशन में काफी हेल्प करेगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू पुट दिस इन योर क्लासवर्क कॉपीज. हेडिंग इज रिकॉर्डिंग, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग. मतलब सबको पता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं. और ये भी अगेन चिल्ड्रन अजम्पशंस का ही कंटिन्यूड पार्ट है, कुछ नया नहीं है. जर्नल, जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक में whensoever you record a transaction children, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग. तो रिकॉर्डिंग शब्द यूज करना यहां पे थोड़ा सा बाद में करना चाहिए था. आई शुड से whensoever we happen to put a transaction in which book? Journal, journal proper and subsidiary book. So putting the transaction in journal, journal proper और subsidiary book is known as what? Recording. और अगर यहां पे आपने ट्रांजैक्शन नहीं पुट किया तो एरर रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुआ है. एंड इट इज विच टाइप ऑफ एरर चिल्ड्रन? डबल साइडेड. तो 110% गारंटीड है अगर गड़बड़ी जर्नल, जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक में हुई है तो आपका एरर कौन सा होगा चिल्ड्रन? डबल साइडेड होगा. इतनी बात सबको समझ में आई? पक्का? चलिए, तो सो कॉल्ड आप यहां पे कुछ लिखना स्टार्ट करिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वो एक जर्नल का फॉर्मेट बनाए. बहुत बड़ा नहीं, जस्ट एक फ्री हैंड फॉर्मेट बनाए जहां पे हम ये लिखेंगे कि आपने जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में चीजों को पुट नहीं किया. सो वी कॉल इट एज जर्नल चिल्ड्रन और जर्नल प्रॉपर. एंड देन चिल्ड्रन एक फ्री हैंड फॉर्मेट आप बनाएंगे for what is called as a subsidiary book. और ये नॉन जीएसटी वाला फॉर्मेट होगा सब्सिडरी बुक का. फर्स्ट कॉलम वी पुट व्हाट इज कॉल्ड एज डेट. SBN का मतलब सोर्स बुक नंबर. इसमें परचेज बुक होगी तो इनवॉइस नंबर, सेल बुक होगी तो बिल नंबर या सेल इनवॉइस नंबर, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न होगी तो डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट नंबर. And here we write name of the परचेज बुक. परचेज रिटर्न बुक है तो क्रेडिटर का नाम आएगा, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक है तो डेटर का नाम आएगा. एंड देन वी पुट व्हाट इज कॉल्ड एज डिटेल एंड अमाउंट. आपको जर्नल प्रॉपर या जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन ना जर्नल में रिकॉर्ड हुआ, ना जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ, ना सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हुआ. ये बात समझ में आ रही है? तो जब बच्चों ये ट्रांजैक्शन ना जर्नल में रिकॉर्ड हुआ, ना जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ, ना सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हुआ, तो आपने ना इसका डेबिट लिखा है ना इसका क्रेडिट लिखा है. अग्रीइंग टू दिस? तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों गायब होगा तो कौन सा एरर हो जाएगा? डबल साइडेड एरर. और कैसे इसको करेक्ट करना है सबको पता है. करेक्ट एंट्री पास करते थे, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रॉन्ग को रिवर्स करते थे, और फिर करेक्ट और रिवर्स के साथ ताली बजाते थे हरे कृष्णा हरे रामा, और पता लग जाती थी कौन सी एंट्री? रेक्टिफाइंग या रेक्टिफाइड. इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो कुछ ओवरराइट करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन. और क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा. इफ अ ट्रांजैक्शन is not appearing in the book of primary entry, that is journal, journal proper और subsidiary book. यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जर्नल एंट्री के बाद लिखिए, प्राइमरी एंट्री के बाद लिखिए दैट इज जर्नल ओब्लिक जर्नल प्रॉपर ओब्लिक सब्सिडरी बुक ओब्लिक एस. तो यहां पे जब ट्रांजैक्शन प्राइमरी एंट्री में है ही नहीं, आपने ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, सब्सिडरी बुक में गायब है पूरी तरह से, क्या आगे इसका डुअल एस्पेक्ट, क्या सिंगल एस्पेक्ट भी कंप्लीट हुआ है? नो. तो इट इज विच टाइप ऑफ एरर चिल्ड्रन? डबल साइडेड एरर.
So please put this everybody in the copy. If a transaction is not appearing in the book of primary entry, that is journal, journal proper और subsidiary books, आप बच्चों इसे किस तरह का एरर बोलेंगे? It is a double-sided error. Any doubts? Many doubts on this? सबको समझ में आ रही है बात? चिल्ड्रन, सबको बात समझ में आ रही है? चलिए, बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक. ऐसे ही ओवरराइट करके लिखिए. तो बात सबको समझ में आ गई कि रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब क्या होता है? पुटिंग द ट्रांजैक्शन, आई शुड नॉट से रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इज नोन एज रिकॉर्डिंग. ये तो गलत अंग्रेजी हो गई. पुटिंग द ट्रांजैक्शन, क्योंकि तीनों जगह शब्द यही यूज हो रहा है, पुटिंग द ट्रांजैक्शन. तो व्हेन यू पुट द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक, क्या बोलते हैं इसे? एंड इफ यू डू नॉट पुट, इसका मतलब नॉट रिकॉर्डिंग. तो डुअल एस्पेक्ट इज इनकम्प्लीट. कौन सा एरर है चिल्ड्रन? ये डबल साइडेड. अब ट्रांसफर शब्द का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर शब्द का मतलब होता है चिल्ड्रन कि ये ट्रांजैक्शन पुट किया गया है सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक के अंदर. आई रिपीट, सब्सिडरी बुक के अंदर. बट वहां से जिस लेजर में ये जाना है, गड़बड़ी वहां पे हुई है. तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. आप अगेन रिक्वेस्टेड हैं टू ड्रॉ what is called as one subsidiary book. सबसे पहला कॉलम सब्सिडरी बुक में किस चीज का होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया है. इट इज डेट. देन सोर्स बुक नंबर, नेम ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड, डेटर क्रेडिटर. देयर आफ्टर नॉन जीएसटी फॉर्मेट है तो डिटेल एंड अमाउंट. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. सब्सिडरी बुक में जब भी आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि महीने का राशन पानी परचून का बिल लिख दें हम. ट्रांजैक्शन बेसिकली, दिस प्रोसेस और दिस प्रोसीजर इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोसीजर इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? रिकॉर्डिंग. इतनी बात समझ में आई? अब यहां से दो जगह पे ट्रांजैक्शन आगे जाता है. सर कहां कहां पे जाएगा? पहले तो मैं आपको चारों सब्सिडरी बुक्स जो बनाते थे इनके नाम एक बार फिर से बता देता हूं. द फर्स्ट इज चिल्ड्रन परचेज बुक, देन वी हैव सेल्स बुक, देन वी हैव परचेज रिटर्न एंड देन वी हैव सेल रिटर्न. इतनी बात समझ में आती है? परचेज बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाएगा? परचेज अकाउंट. सेल्स बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाएगा? सेल्स अकाउंट. परचेज रिटर्न बुक का टोटल किस अकाउंट में जाएगा? परचेज रिटर्न. एंड चिल्ड्रन सेल्स रिटर्न बुक का टोटल किस अकाउंट में जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में. इतनी बात सबको समझ में आती है? दिस प्रोसीजर इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफर. Any doubts? Many doubts. Thereafter परचेज अकाउंट के बाद आप चीजों को और भी कहीं पुट करने वाले हैं. कहां कहां पे पुट करेंगे? लेट्स सी. परचेज अकाउंट के बाद आप पुट करेंगे इसे क्रेडिटर के अकाउंट में. सेल्स अकाउंट के बाद आप इसे कहां पुट करेंगे चिल्ड्रन? डेटर्स में. परचेज रिटर्न के बाद भी आप इसे कहां पे लिखेंगे? क्रेडिटर्स में. और सेल्स रिटर्न के बाद आप इसे कहां पे लिखेंगे? डेटर्स में. दिस एक्टिविटी इज नोन एज पोस्टिंग. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस: जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में या सब्सिडरी बुक में पुटिंग द ट्रांजैक्शन इज नोन एज व्हाट? रिकॉर्डिंग. देन टोटल फ्रॉम परचेज बुक विल बी ट्रांसफर्ड टू, mind the word that I'm using, from sales book it will be transferred to, from purchase return book it will be transferred to purchase return account, and from sale return book it will be transferred to sales return account. क्या मैंने यहाँ पे posting word use किया? The word is transfer. And thereafter purchase book में आपने जिन लोगों के नाम लिखे
वहां से आप ट्रांजैक्शन को कहां पे पोस्ट करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट। सेल्स बुक में द पीपल हु हैव बीन मेंशन्ड इन देयर अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन विल नाउ बी पोस्टेड वेयर? डेटर्स अकाउंट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। परचेज रिटर्न बुक में आपने क्रेडिटर्स के नाम लिखे, अब आप उनके अकाउंट में क्या करेंगे? पोस्टिंग। और सेल रिटर्न बुक से आपने पोस्टिंग कहां पे करनी है चिल्ड्रन? डेटर्स के अकाउंट में। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल। सो अगर ट्रांजैक्शन बोले गुड्स बॉट फ्रॉम रवि वॉज नॉट रिकॉर्डेड, आई रिपीट चिल्ड्रन, वॉज नॉट रिकॉर्डेड, गड़बड़ी कहां पे है? सब्सिडरी बुक में। तो भैया जब यहीं पे नहीं लिखा, ना यहां गया ना यहां गया, दोनों जगह गायब है, कौन सा एरर? डबल साइडेड। टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट, कहां पे गड़बड़ी होगी? परचेज अकाउंट में। टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज ट्रांसफर्ड इन एक्सेस, कहां पे? सेल्स अकाउंट में। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक वॉज ट्रांसफर्ड शॉर्ट, कहां पे? परचेज रिटर्न अकाउंट में। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज नॉट ट्रांसफर्ड, कहां पे? तो ट्रांसफर शब्द जब यूज होगा तो गड़बड़ी सब्सिडरी बुक वाले अकाउंट में होगी। परचेज बुक से ट्रांसफर गड़बड़ हुआ तो मिस्टेक इज इन परचेज अकाउंट। सेल बुक से ट्रांसफर गड़बड़ आया तो गड़बड़ी इज इन सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक से ट्रांसफर गड़बड़ आया तो इट इज मिस्टेकन इन परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न बुक से ट्रांसफर गड़बड़ आया तो इट इज मिस्टेकन इन सेल्स रिटर्न बुक। आपके क्रेडिटर और डेटर के अकाउंट एकदम ठीक है। अजम्पशन नंबर 11 को फिर से याद कर लीजिए। आता था ना, परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक अंडरकास्ट, सेल बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न ओवरकास्ट अंडरकास्ट, सेल रिटर्न ओवरकास्ट अंडरकास्ट। तो गड़बड़ियां इन अकाउंट्स में होंगी। डेटर्स क्रेडिटर्स प्री अज्यूम टू बी करेक्ट होंगे। बातें सुनाई पड़ रही हैं, समझ में आ रही है? फिर से सुनिए। गुड्स बॉट फ्रॉम मनोहर was not posted, I repeat, was not posted। इंडिया में कोई इंसान मध्य प्रदेश में भोपाल या इंदौर सिटी में है और वो कह रहा है मुझे नॉर्थ ईस्ट की जर्नी करनी है। आप क्या कहेंगे? केरला घूमने जाओगे क्या? अरे केरला नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है, एक्सट्रीम साउथ में आता है वो तो। नॉर्थ ईस्ट तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो गया, मैनपुरी नहीं मणिपुर, खोपड़े में बात गई। अगर जम्मू एंड कश्मीर का कोई पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे को इंडिया का एक्सट्रीम नॉर्थ ट्रैवल करना है, तो आप क्या बोलेंगे? बुद्धि खराब है क्या, वहीं तो हो तुम? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर रेक्टिफिकेशन चैप्टर में बताया जाए कि गड़बड़ी रिकॉर्डिंग में है, तो जर्नल में गड़बड़ी हो सकती है, जर्नल प्रॉपर में हो सकती है, सब्सिडरी बुक में हो सकती है, और आगे दोनों अकाउंट में होगी। अगर बताया जाए कि गड़बड़ी सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग में हुई है, सब्सिडरी बुक से, जर्नल प्रॉपर से भी पोस्टिंग में गड़बड़ी होती है, बाद में बताऊंगा। सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग में एरर है, तो कहां पे एरर हो सकता है? डेटर क्रेडिटर के अकाउंट में एरर होगा, यहां पे कोई भी एरर नहीं होगा। बातें याद रहेंगी पक्का? सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोस्टिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब पुटिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक। ट्रांसफर का मतलब है जो सब्सिडरी बुक आप बना रहे हैं उसी खानदान के लेजर में जाएगा। और पोस्टिंग का मतलब सब्सिडरी बुक जो बन रही है उसमें आने वाले जो डेटर्स क्रेडिटर्स हैं उनके अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है। समझ में आई बात? अभी कैश बुक का भी ज्ञान आपको दिया जाएगा, परेशान मत होइए। डन दिस मच? इसको प्लीज अपडेट कर लीजिए कॉपी में क्विकली। वो समझ में आ गया कि ट्रांसफर की गड़बड़ी अगर सब्सिडरी बुक से है तो सब्सिडरी बुक वाले लेजर में गड़बड़ी है। चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि कभी भी आपको ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर का एरर मिलेगा ही नहीं। या तो एरर रिकॉर्डिंग में होगा जो डबल साइडेड है, और या तो एरर पोस्टिंग में होगा जो कि सिंगल साइडेड है। तो जरा एक लाइन आगे कंटिन्यू कर लीजिए आप लोग। कंटिन्यू अ लाइन ऑन दिस चिल्ड्रन। These are categorized as
सिंगल साइडेड एरर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया था, नॉट ट्रांसफर्ड, तो सिर्फ ये सब गलत है, बाकी सही है। नॉट पोस्टेड, तो ये गलत होंगे, बाकी सब सही है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो हमेशा याद रखिएगा, जर्नल, जर्नल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक में अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो एरर इज व्हाट? डबल साइडेड। रिकॉर्डिंग तो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट उसके बाद या तो ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर है तो पोस्टिंग नहीं, इट इज ऑलवेज सिंगल साइडेड। समझ में आ गई बात? दो बातें अब और करेंगे। सर मान लीजिए कि हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में, आई रिपीट चिल्ड्रन, जर्नल प्रॉपर में लिखा है या जर्नल में लिखा है। इट इज वेरी वेल अपीयरिंग हेयर, तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डेड। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं दो एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इन्हें कॉपी कर लीजिएगा। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000 was not posted। मिला? नजर आ रहा है? आपने डेप्रीसिएशन की सबसे पहले जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में लिखनी है, और क्या लिखनी है? इट्स डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? मशीनरी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इफ आई वुड हैव रिटन और टोल्ड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी was not posted to depreciation account, तो गड़बड़ी कहां पे है? डेप्रीसिएशन में। इट इज अ सिंगल साइडेड एरर। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, साफ साफ बताया जा रहा है कहां पे गड़बड़ी है, इट्स अ सिंगल साइडेड एरर। बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? इज इट टोल्ड टू यू दैट वेयर इट इज नॉट पोस्टेड चिल्ड्रन? इज इट टोल्ड टू यू दैट वेयर इट इज नॉट पोस्टेड? Is it told to you that children where it is not posted? No. So children, it is a double sided error. I repeat children, it is a double sided error. Why sir double sided error? क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मशीनरी पे डेप्रीसिएशन तो है बट पोस्ट नहीं हुआ। कहां पे पोस्ट नहीं हुआ ये तो नहीं बताया गया, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में जब आपने इस ट्रांजैक्शन को पुट किया चिल्ड्रन, द वर्ड इज रिकॉर्डिंग, एम आई करेक्ट टू दैट? इसके बाद ये दो जगह पे पोस्ट होगा, डेप्रीसिएशन में टू मशीनरी और मशीनरी में बाय डेप्रीसिएशन। और ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है आपको? नॉट पोस्टेड। क्या अकाउंट का नाम बताया गया वेयर इट इज नॉट पोस्टेड? तो इट इज कॉल्ड एज, अब यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। सर यहां पे पोस्टिंग हो रही थी तो यू आर सेइंग, और यहां पे सो कॉल्ड पोस्टिंग नहीं हुई तो यू आर सेइंग। सर एक चीज बताइए, क्या मानना है? सर ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा। सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन का लिखा जाना इज, जर्नल प्रॉपर में भी ट्रांजैक्शन का लिखा जाना इज रिकॉर्डिंग। समझ में आ गया? जो हमने यहां से अकंपनी किया है। तो चाहे आप डेटा जर्नल में पुट करें, जर्नल प्रॉपर में पुट करें, सब्सिडरी बुक में पुट करें, द वर्ड इज व्हाट चिल्ड्रन? रिकॉर्डिंग। सब्सिडरी बुक से आगे की तरफ जब डुअल एस्पेक्ट जाता है तो सब्सिडरी बुक वाले अकाउंट में जब गया द वर्ड इज ट्रांसफर, और पर्सनल अकाउंट में जब गया द वर्ड इज पोस्टिंग। जब हमने सब्सिडरी बुक चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पर्सनल अकाउंट में लिखने की अप्रोच को पोस्टिंग बोलते हैं, और सब्सिडरी बुक वाले लेजर में टोटल पुट करने की अप्रोच को पोस्टिंग बोलते हैं। दैट टाइम इट वाज टोल्ड कि ये फर्क रेक्टिफिकेशन में आपको और बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, सब्सिडरी बुक से अगर पोस्टिंग में इशू है, विच टाइप ऑफ एरर?
जर्नल या जर्नल प्रॉपर से पोस्टिंग में अगर इश्यूअर नहीं बताया गया कहां पे पोस्टिंग नहीं हुई है, तो हम अज्यूम करेंगे कि दोनों जगह नहीं हुई, एंड इट इज अ डबल साइडेड एरर. क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए आखिरी कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन. वेजेस पेड, गुड्स बॉट फॉर कैश, रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सारे कैश ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहां जाते हैं चिल्ड्रन? तो आपने मान लीजिए टू सेल लिखा, टू डेटर्स लिखा, बाय वेजेस लिखा, बाय परचेजेस लिखा, बाय क्रेडिटर्स लिखा. प्लीज आंसर चिल्ड्रन. टू सेल्स का मतलब कैश सेल ऑफ गुड्स, टू डेटर्स का मतलब डेटर्स से पैसा मिला है. सर आपको कैसे पता? अरे भैया रिसिप्ट साइड होती है डेबिट साइड. बाय वेजेस मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस, बाय परचेज मतलब गुड्स बॉट फॉर कैश, और बाय क्रेडिटर का मतलब क्रेडिटर ना चिल्ला है हमारे ऊपर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स. तो चिल्ड्रन अगर कैश बुक में टू सेल्स है तो सेल्स में क्या लिखेंगे? वेरी गुड. कैश बुक में टू डेटर्स है तो डेटर्स में क्या लिखेंगे? कैश बुक में बाय वेजेस है तो वेजेस में क्या लिखेंगे? टू कैश. परचेज में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स में क्या लिखेंगे? इतनी कहानी सबको समझ में आई मेरी जुबानी? सो ये जो कार्यक्रम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन, इस कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? इस कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड. समझ में आ गया? सेल्स में क्या लिखेंगे फिर से बताइए? डेटर्स में क्या लिखेंगे? वेजेस में क्या लिखेंगे? परचेज में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स में क्या लिखेंगे? समझ में आया? तो इन हरकतों को सो कॉल्ड आप एक नया नाम देंगे, एंड द वर्ड इज ट्रांसफर और पोस्टिंग. द वर्ड इज चिल्ड्रन ट्रांसफर और पोस्टिंग. सब्सिडरी बुक में डेटा लिखा था, कॉल्ड एज व्हाट? कैश बुक में डेटा लिखा, कॉल्ड एज व्हाट? चोर चोर मौसेरे भाई, माइनस माइनस प्लस सेम सेम है. सब्सिडरी बुक इज परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न. यहां से जब इन्हीं के अकाउंट में टोटल जाएगा द वर्ड इज, ऑपोजिट वालों में जाएगा द वर्ड इज. समझ में आ गया? जैसे सेल्स बुक परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट सेल अकाउंट बनता है चिल्ड्रन, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न के बाद सेल रिटर्न परचेज का अकाउंट बनता है. क्या कैश बुक के बाद कैश अकाउंट बनता है? नो सर. क्यों नहीं बनता? जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कैश बुक एज गुड एज लेजर का काम कर देता है, ट्रायल बैलेंस तक बैलेंस पहुंचा देता है अपना. क्या परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक ट्रायल बैलेंस तक अपना बैलेंस पहुंचा पाते हैं? नो, नॉट एट ऑल. आई रिपीट, नॉट एट ऑल. आप गोभी का फूल खरीद के लाते हैं, घर में बनाते हैं, तब खाते हैं, बट गैया वैसे ही चबा सकती है. तो कैश बुक गैया है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है. आप इंसान हैं, आप गोभी का फूल खरीदेंगे और बनाएंगे. तो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांसफर. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? ऑपोजिट अकाउंट में जो आप लिखेंगे इट इज नोन एज व्हाट? पोस्टिंग. नोन एज व्हाट? पोस्टिंग. फंडामेंटल इज क्लियर? बट अब अगर हम कैश बुक की बात करें चिल्ड्रन, तो कैश बुक के बाद क्या परचेज बुक की तरीके परचेज अकाउंट या कैश अकाउंट बनता है चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं बनता. सेल्स बुक के बाद आप सेल्स अकाउंट में टोटल डालते हैं, क्या कैश बुक के बाद आप कैश अकाउंट बनाते हैं? नहीं बनाते. परचेज रिटर्न बुक के बाद आप परचेज रिटर्न बुक में उसका टोटल पुट करते हैं, क्या कैश बुक के बाद कैश अकाउंट में टोटल पुट करेंगे? नो. सेल रिटर्न बुक के बाद सेल रिटर्न अकाउंट में टोटल डाला जाएगा बच्चों, क्या कैश बुक के बाद कैश अकाउंट बनेगा? तो ये बात समझ में आ गई? कान का कैंसर तो नहीं हुआ? हर सब्सिडरी बुक के बाद उसका अकाउंट बनता है और वहां पे टोटल ट्रांसफर होता है. विल दिस सेंटेंस वर्क्स ऑन कैश बुक ऑल्सो? कैश बुक के बाद कैश अकाउंट जैसा बनाया आपने कभी? कुछ ने तो कैश बुक भी खैर नहीं बनाई होगी आज तक, वो अगले साल बनाएंगे 11वीं में फिर से. तो कैश बुक के बाद देयर इज नो कैश अकाउंट, परचेज बुक के बाद देयर इज अ परचेज अकाउंट, सेल बुक के बाद देयर इज अ सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक के बाद देयर इज अ परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड सेल रिटर्न बुक के बाद देयर इज अ सेल रिटर्न अकाउंट, एंड पुटिंग द टोटल इन देम इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? बट कैश बुक के बाद भैया कोई कैश अकाउंट होता है? नो. जब कैश अकाउंट ही नहीं है, क्या वहां पे आप कुछ ट्रांसफर जैसा बोलेंगे? नो. तो सब्सिडरी बुक के बाद
ऑपोजिट अकाउंट्स में चीजों को लिखने के लिए शब्द क्या यूज हो रहा है? तो भाई यहां पे भी कैश बुक के बाद जब आप सेल्स में बाय कैश, डेटर में बाय कैश, वेजेस में टू कैश, परचेज में टू कैश और क्रेडिटर में टू कैश जैसा लिखेंगे, शब्द क्या यूज होगा? सिंपल एज दैट, द वर्ड इज पोस्टिंग. एंड इफ आई से कि आपने पोस्टिंग नहीं की तो गड़बड़ी इज इन विच अकाउंट? कैश बुक? नो, कैश बुक में तो लिखा ही है. गड़बड़ी कहां पे है? सेल्स बुक में. तो ये बातें 3 याद रख लीजिए. जीवन में रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी. और ये याद नहीं है तो इट्स अ चैलेंज चिल्ड्रन. रेक्टिफिकेशन का आंसर कभी आएगा ही नहीं. 100 क्वेश्चन करेंगे, 105 गलत होंगे, 5 प्रीपेड गलत हो जाएंगे. तो अगर आपने रिकॉर्डिंग में घपला किया है, एरर इज सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग नहीं हुई है. कहां पे गलतियां होंगी? सेल्स अकाउंट में, क्रेडिटर और डेटर के अकाउंट में. जर्नल प्रॉपर से अगर पोस्टिंग नहीं हुई है, दोनों गड़बड़ होगा. समझ में आ गया? तो जर्नल प्रॉपर भी प्राइमरी एंट्री है, कैश बुक भी प्राइमरी एंट्री, और ये सब भी प्राइमरी एंट्री. आई रिपीट चिल्ड्रन, ये सब भी प्राइमरी एंट्री, जर्नल प्रॉपर भी प्राइमरी एंट्री एंड कैश बुक भी प्राइमरी एंट्री. तीनों में जब हम ट्रांजैक्शन पुट करते हैं, वर्ड क्या यूज होता है? बट तीनों के बाद जब हम आगे कहीं पे ट्रांजैक्शन लेके जाते हैं, द वर्ड इज. बात समझ में आ रही है? जब बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, यस और नो? टॉमी बीमार हुआ वेटनरी सर्जन के पास जाएगा, मोनू बीमार हुआ एमबीबीएस के पास जाएगा. समझ में आई बात की नहीं? पक्का? कंफर्म? तो सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग की प्रॉब्लम है. कौन कौन से अकाउंट गड़बड़ होंगे? डेटर, क्रेडिटर. जर्नल प्रॉपर से पोस्टिंग की प्रॉब्लम है और नहीं बताया गया, दोनों अकाउंट गलत होंगे. कैश बुक से पोस्टिंग की प्रॉब्लम है और नहीं बताया गया, क्या कैश बुक गलत होगी? ऑपोजिट अकाउंट गलत होंगे. सेल, डेटर, वेजेस, परचेज, क्रेडिटर वगैरह वगैरह. बातें याद रहेंगी? पक्का? तो जर्नल में लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग. सब्सिडरी बुक में भी लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? कैश बुक में भी लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? सिंपल एज दैट. जर्नल या जर्नल प्रॉपर से चीजें आगे गई, द वर्ड इज. कैश बुक से भी चीजें आगे गई, द वर्ड इज. सब्सिडरी बुक से भी आगे गया, द वर्ड इज. तो टेक्स्ट अंग्रेजी में सेम है बट सबका मीनिंग अलग अलग है. तो जर्नल प्रॉपर से अगर नॉट पोस्टेड है और अकाउंट नहीं बताया गया तो इट इज डबल साइडेड. सब्सिडरी बुक से नॉट पोस्टेड है, इट इज सिंगल साइडेड. और कैश बुक से भी अगर नॉट पोस्टेड है तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? सिंगल साइडेड. समझ में आई बात की नहीं? तो लाइक टू ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स, सेम एज, सेम नर्चरिंग, सेम फैमिली बिलोंगिंग, एवरीथिंग इज सेम. क्या जरूरी उनका नेचर सेम हो? उनका नेचर फर्क हो सकता है. उनके करियर ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं. सेम गोज हेयर. जैसे 2 ह्यूमन बॉडीज का डीएनए कभी सेम नहीं होता, वैसे ही 2 बुक ऑफ अकाउंट में जो भी प्रोस्पेक्टिव पोस्टिंग होगी उसका एरर सेम नहीं होगा. तो सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग की गड़बड़ी है तो क्रेडिटर और डेटर गड़बड़ होंगे. जर्नल प्रॉपर से पोस्टिंग की गड़बड़ी है, दोनों अकाउंट गलत होगा. हाँ, अगर लिख के आ जाए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तब तो साफ साफ बताया जा रहा है. हम तो बात कर रहे हैं साइलेंट कंडीशंस की. अंडरस्टूड और नॉट? तो समबडी कम्स टू योर होम एंड सेज, आपके किराएदार कहाँ हैं? गए. कहाँ गए? अरे नहीं, भगवान क्या नहीं गए हैं, पार्टी में गए, शाम को वापस आ जाएंगे. तो गए के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? चलिए अपडेट करिए क्विकली चिल्ड्रन. और यहां पे भी इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिएगा. दीज आर कैटेगराइज्ड एज सिंगल साइडेड एरर्स. तो परचेज बुक में ट्रांजैक्शन लिखा है नॉट पोस्टेड, क्रेडिटर गड़बड़ होगा. कैश बुक में कैश परचेज रिकॉर्डेड है नॉट पोस्टेड, क्या गड़बड़ होगा? कैश बुक या परचेज अकाउंट? कैश बुक या परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट गड़बड़ होगा. समझ गए? सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन लिखा है नॉट पोस्टेड, क्या गड़बड़ होगा? डेटर्स का अकाउंट. कैश सेल ऑफ गुड्स नॉट पोस्टेड, क्या गड़बड़ होगा? सेल्स अकाउंट. अगर लिख के आता है सर कैश सेल ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, कैश सेल ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, मतलब आपने कैश बुक में ही नहीं लिखा, तो कैश भी गड़बड़ और सेल्स भी गड़बड़. तो रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम नहीं है, जहां रिकॉर्डेड शब्द आए इट इज अ
डबल साइड एरर। सारी प्रॉब्लम पोस्टिंग की है। पोस्टिंग सब्सिडरी बुक से नहीं हुई, पर्सनल अकाउंट गड़बड़। जर्नल प्रॉपर से नहीं हुई, दोनों गड़बड़। कैश बुक से नहीं हुई तो ऑपोजिट अकाउंट गड़बड़। अपडेट क्विकली चलिए। तो लेट्स कंटिन्यू अहेड चिल्ड्रन। We have what is called as steps for rectification of single sided errors. तो सिंगल साइडेड एरर्स बच्चों दो तरह से रेक्टिफाई होते हैं। बहुत पहले आपने स्टेजेस फॉर रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, जस्ट कमिंग बैक टू देम। मिल गया सबको? अगर आप डबल साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन करें चिल्ड्रन, चाहे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले चाहे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तरीका सेम रहेगा। आई रिपीट, तरीका सेम रहेगा। बट सिंगल साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफाई होंगे, तरीका डिफरेंट है। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब रेक्टिफाई होंगे चिल्ड्रन, तो तरीका डिफरेंट है। तो डबल साइडेड में तो वही चलता है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल एंड कंपैरिजन। बट सिंगल में ऐसा नहीं है। इफ इट इज बिफोर ट्रायल बैलेंस द थिंग इज डिफरेंट, इफ इट इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस द थिंग इज डिफरेंट। लोगों के मन में विचार आएगा, सर व्हाई इज इट सो? बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। आपने तो अभी ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं बच्चों। चलो, जब तक आपका ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, डू यू नो कि ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे कितना टोटल आया होगा? आंसर नो। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आप क्या लिखते हैं? हेड या हेड्स ऑफ अकाउंट, देन वी हैव द कॉलम फॉर डेबिट बैलेंस एंड देन वी हैव द कॉलम फॉर क्रेडिट बैलेंस। सो आपने चीजें यहां पे लिखी, फाइनली आपका टोटल आ गया। ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है तो यू नो कि डेबिट का टोटल कितना होगा और क्रेडिट का टोटल कितना होगा। बट अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं, तो क्या आपको पता है डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना होगा? नो। मान लीजिए आपने ट्रायल बैलेंस बनाया एंड इट हैपेंस टू बी शॉर्ट ऑन द डेबिट, तो आप डेबिट साइड में वर्ड यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट, एंड इफ इट इज शॉर्ट ऑन द क्रेडिट तो वहां पे भी वर्ड क्या यूज होगा? तो अल्टीमेटली बच्चों, ये जो सस्पेंस अकाउंट में वैल्यू आपको नजर आ रही है, इट इज नथिंग बट सर्टेन एरर्स ओनली। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर रेक्टिफाई करोगे तो सस्पेंस अकाउंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफाई हुआ तो आपको एक नया अकाउंट यूज करना पड़ेगा, कॉल्ड एज व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में आई? Please copy this very quickly in your copies, children. Very quickly, very quickly. जहां पे आपने स्टेजेस बनाई वहां पे तो जगह नहीं होगी, अलग से पेज पे लिखनी। चलिए, so let's continue how to rectify single-sided errors before preparation of trial balance. On a new page, people are supposed to put the heading, and the heading would be titled as rectification of single-sided errors before preparation of ट्रायल बैलेंस। इसके लिए एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन हम लिखेंगे। राइट द क्वेश्चन। गुड्स सोल्ड टू मोहन rupees 10,000. It will have multiple examples. Was not posted. The second one, goods sold to Mohan rupees 10,000 was not posted to his account. Goods sold to Mohan rupees 10,000 was debited to his account as rupees 1,000. So हमने डेबिट साइड में लिखा तो, but we have written less. Same transaction, children, we have written more. Goods sold to Mohan was
credited to his account. Next, the sixth one. Goods sold to Mohan rupees 10,000 was credited to his account as rupees 1,000. And the last in the sequence, credited to his account as 11,000. Written all children? Update this quickly. All 7 transactions हमने कॉपी कर लिए और कॉपी करने के साथ साथ हमने उन्हें रीड भी किया हुआ है और हमें एरर भी पता लग गया। कहीं पे हमने पोस्ट नहीं किया, कहीं पे हमने क्रेडिट में लिख दिया, कहीं पे ज्यादा लिख दिया, कहीं पे कम लिख दिया, सब बात की बातें हैं। बट अब हमें सेकंड स्टेप क्या अप्लाई करना है? वी नीड टू फाइंड द अकाउंट जहां पे गड़बड़ी है। सो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है चिल्ड्रन? गुड्स सोल्ड टू मोहन नॉट पोस्टेड। ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ, वहां से सेल्स अकाउंट में टोटल ट्रांसफर हुआ और मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। लॉजिक समझ में आई बात? तो गड़बड़ी किस अकाउंट में है चिल्ड्रन? मोहन में। गुड्स सोल्ड टू मोहन नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, साफ साफ लिख के आ गया। गुड्स सोल्ड टू मोहन वॉज डेबिटेड। हाँ तो सर डेबिट ही तो करना था, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी भाई? मोहन्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट। तो मोहन के अकाउंट में व्हाट पोस्टिंग वी वर सपोज टू डू चिल्ड्रन? टू सेल्स। बट यहां पे लिखा है कि हमने उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की, तो गड़बड़ी किस अकाउंट में है? मोहन में। मोहन में डेबिट किया, हाँ तो सर डेबिट ही तो करना था। कितना डेबिट करना था चिल्ड्रन? और लिखा कितना है? गड़बड़ी है कि नहीं? डेबिट में लिखना था 10 और हम कितना लिख बैठे? लिखना था डेबिट में और हमने कहा लिख दिया? डू माइंड द स्पेलिंग चिल्ड्रन, डू माइंड द स्पेलिंग प्लीज। सिंगल आई अटैच कर दीजिए। कहते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए, तो कॉपी पेस्ट किया था। चलिए, सुनाई पड़ गया? तो मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है, बट वी रोट वेयर? वी रोट ऑन द क्रेडिट साइड हाउ मच? वी रोट ऑन द क्रेडिट साइड हाउ मच? सबको समझ में आ गया कौन सा अकाउंट गड़बड़ है? अब आप क्या करेंगे? चाय बनाएंगे? टाटा टी? टी अकाउंट, तो शायद टी अकाउंट मैंने आपको इसीलिए बस पढ़ाए थे। चलिए, तो आपको यहां पे बनाने पड़ेंगे चिल्ड्रन 7 टी अकाउंट। 70 नहीं, 7 बना लीजिए। 7 टी अकाउंट्स। एवरीबडी, और हर अकाउंट को नाम दे दीजिएगा मोहन्स अकाउंट। सो मैंने एक एग्जाम्पल मोहन का लिया फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल, बट आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो नॉट नेसेसरली एवरी टाइम मोहन वुड एग्जिस्ट, नेम्स में बी डिफरेंट। सो किस अकाउंट में गलती है बच्चों? आंसर मोहन के अकाउंट में। So I hope so these initial steps are well understood, well clear to everybody. Answer? So prepare 7 accounts of Mohan. ये आपके working notes होंगे. Again, when you happen to do multiple questions in homework children, आपको शायद ये TP बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Be quick to this. Let's continue the next step children. It says show the correct amount where? Outside. On which side? Correct side. What is the journal entry for goods sold to Mohan children? मोहन टू सेल्स। तो मोहन के अकाउंट की करेक्ट साइड ऑफ पोस्टिंग कौन सी हुई? डेबिट साइड। तो एवरी टाइम डेबिट साइड में आप बाहर लिख लीजिए बच्चों 10,000 एवरी टाइम इन एवरी अकाउंट
all 70 accounts right on the debit side, 10,000. So actually what we are doing, हम क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। मरना किसी को नहीं चाहिए था, बट 2 मर्डर हो चुके हैं, एक कॉकरोच का, एक चींटी का। इतना लिख लिया होगा सबने? अगला स्टेप क्या बोलता है? शो द रॉन्ग इफेक्ट। ये नहीं कि जो आपका मन करे वो आप गलत कर देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। जो अकाउंट में बताया गया है उसके हिसाब से गलती करनी है। आप गड़बड़ी ना करें तो मैं आपको 7th ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करके दिखाता हूं। व्हाट वाज द करेक्ट अमाउंट चिल्ड्रन? किधर को पोस्ट होना चाहिए था? आपने क्या कर दिया? अंदर सो कॉल्ड रॉन्ग वैल्यू लिख लीजिए, क्रेडिट में, यहां पे भी क्रेडिट में, और यहां पे भी क्रेडिट में, बिकॉज देखा ना, एवरी टाइम वी क्रेडिटेड दिस। फोर्थ वाले में है कि 10,000 की बजाय कितना आपने डेबिट कर दिया चलन? हाउ मच? 11,000। थर्ड में लिखा है कि आपने इंस्टेड ऑफ 10 कितना लिख दिया? 1। और फर्स्ट में क्या लिखा है चलन? तो ये अंदर खाली रहेगा। और सेकंड में भी क्या लिखा है? वॉज। तो ये अंदर खाली रहेगा। इतनी बात समझ में आई? अपडेट दिस सुपर क्विकली, मूविंग फॉर। अब आप कंपेयर करेंगे जो इफेक्ट आपने बाहर दिखाया है इन कंपैरिजन विद अंदर क्या है चिल्ड्रन। समझ में आई बात? एंड यू विल मेंशन द रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑन सच साइड एंड इन अ मैनर कि आपकी गलती सही हो जाए। जाना था लखनऊ से केरला स्टेट में, आप चले गए जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से पहले लखनऊ वापस आएंगे और फिर लखनऊ से केरला जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं चलन। सबको नजर आ रहा है? आपको लिखना था 10 डेबिट में, बट आपने कहा लिख दिया 11 क्रेडिट में। जाना था 10 मीटर्स लेफ्ट, आप चले गए 11 मीटर्स राइट। कितना वापस आना पड़ेगा? कितना वापस आना पड़ेगा? 10 मीटर्स लेफ्ट जाना था, 11 मीटर्स राइट चले गए। वाह 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 वाह, क्या चाइनीज मैथ्स है लोगों की। जाना था 10 मीटर्स लेफ्ट, चले गए 11 मीटर्स राइट। 1 मीटर आगे आएंगे तो हो जाएगा वहां तक। 21 मीटर्स का ट्रैवल है चिल्ड्रन। तो 10,000 डेबिट में लिखना था, आपने 11,000 क्रेडिट में लिख दिया। कितना डेबिट में लिखें या किस साइड पे लिखें, कितना तो सही हो जाए? 21 डेबिट में लिखना पड़ेगा ना। शॉपकीपर को देने थे 10 रुपए, आप उल्टा लेके चले आए। घर में पापा ने जब आपको डांटा तो आप 20 वापस करके आए। एक 10 जो आपको देने थे और एक जो आप उससे वापस लेके चले आए हो। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ग्रीन कलर से मैं करेक्ट वैल्यू लिखूंगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, डेबिट में लिखना था 10, जाना था लेफ्ट में 10, आप राइट में 10 चले गए। कितना वापस आएंगे? सॉरी 1 लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, आई रिपीट दिस। आपको जाना था लेफ्ट में 10 मीटर्स, आप चले गए राइट में 1 मीटर। कितना वापस आना पड़ेगा? 11 मीटर वापस आना पड़ेगा। तो 11,000 डेबिट में जब आप लिख देंगे तो एक तो ये क्रेडिट के 1 को उड़ा देगा और 10 ओरिजिनली ले आएगा। लिखना था 10 डेबिट में, आप लिख गए 10 क्रेडिट में। कितना लिखना पड़ेगा? 20। डिफिकल्ट? ध्यान से सुनिएगा। सब्जी वाले से आपने बोला 10 किलो आलू दे दो, उसने तराजू में 11 किलो रख दिया, क्या करेगा वो? 1 किलो निकालेगा ना। तो कैसे इस 11 को हम 10 बना दें? -1। एक्सेलेंट आंसर। जब आपका दिमाग बोले माइनस, दिमाग बोले माइनस, तो ऑपोजिट साइड पे लिखना है। दिमाग बोले प्लस तो सेम साइड पे लिखना है। अंडरस्टूड? लिखना था 10 डेबिट में, आपने 1 लिख दिया। कैसे मरम्मत करेंगे बच्चों? 10 ml डॉक्टर ने बोला खांसी की दवाई पीनी है, आपने सिर्फ 1 ml पी है, क्या करेंगे? प्लस। वेरी गुड। तो प्लस का मतलब सेम साइड और माइनस का मतलब ऑपोजिट साइड। ट्रिक याद रहेगी? दवाई पीनी थी, 10 ml पी ही नहीं है। सिंपल एज दैट, सेम साइड। आप समझ में आए कि बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता क्यों है? क्योंकि बेचारों को यही नहीं पता होता कि पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग, ट्रांसफर में फर्क क्या है।
सर गुण संपन्न, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, गांधी जी समझ लेते हैं सब चीज को। चले आगे। सो चिल्ड्रन, डेबिट साइड में करेक्शन करना है तो टेक्स्ट टू होगा या बाय होगा? वेरी गुड। और क्रेडिट साइड में करेक्शन करना है तो बाय। टू और बाय के आगे भी कुछ लिखेंगे सर? अवश्य लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? ई आई पी, 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 ई आई पी। लोग सोच रहे हो कि सीडी अटक गई क्या? अटकी नहीं है। ई आई पी का मतलब होता है नॉट एलिफेंट इन द सिटी ऑफ पटना, इट्स एरर इन पोस्टिंग। एरर इन पोस्टिंग। ये तो वर्किंग नोट्स थे। अब इसके बाद भाई आपको जर्नल भी तो बनाना है, इसके बाद जर्नल भी बनाना है। तो इतना काम करने के बाद एक जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए सुपर क्विकली। चलिए, तो जर्नल के खांचे में आपको क्या लिखना है? अगेन सबसे पहले हेडिंग एट द टॉप लिख दीजिए चिल्ड्रन, जर्नल प्रॉपर। दीज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर चिल्ड्रन। सबसे पहले मोहन के अकाउंट में आप मेरे को देख के बताएंगे दैट विच साइड हैव यू रिटन टू एरर इन पोस्टिंग चिल्ड्रन? डेबिट साइड। वेरी गुड। तो अब सर जर्नल में इसे कैसे लिखा जाएगा? अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मोहन के अकाउंट की मरम्मत करने के लिए हमने कौन सा साइड चुना है चिल्ड्रन? डेबिट साइड। तो आप लिखेंगे मोहन्स अकाउंट शैल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग इट एज टू एरर इन पोस्टिंग। सबको सुनाई पड़ रही है बात? चिल्ड्रन, सुनाई पड़ रही है बात? लोग कहेंगे सर आपने तो सभी में ये लिख दिया है। तो जब सब हैं एक जैसे तो सभी में तो यही लिखेंगे। सो हैव आई रिटन इट 7 times? 1 2 3 4 5 6, नो, once more। चलिए, सबने लिख लिया बच्चों? सेकंड वाले में भी आपने टू एरर इन पोस्टिंग लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थर्ड वाले में क्या लिखा था चिल्ड्रन? थर्ड वाले में टू ईआईपी लिखा था, बाई ईआईपी लिखा था। फोर्थ वाले में क्या लिखा था? चलिए, और बाकी सब में टू था ना? चलिए, सो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई। इसके बाद इसका नरेशन भी होता है, बट बिकॉज इट इज नॉट जनरली टेस्टेड एनीवेयर, ये सिर्फ आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि डबल साइडेड के लिए आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए। ओ सॉरी, डबल साइडेड कह गया मैं, वेरी सॉरी, सिंगल साइडेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। 2 EIP को बस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बाकी कहानी सेम चलती है। फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी चलो? 10,000। सेकेंड की भी 10 थी। थर्ड की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 9। और फोर्थ की क्या थी? 1, एंड दैट वाज ऑन द क्रेडिट। फिफ्थ की क्या थी वैल्यू? 20,000। सिक्स्थ की 11, और सेवेंथ की 21,000। विल द टोटल बी मैचिंग ऑन बोथ साइड्स? चिल्ड्रन, विल द टोटल बी मैचिंग ऑन बोथ साइड्स? बिल्कुल भी नहीं, टोटल मैच नहीं करेगा, और हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसको मैच कराने में। 1,000 रुपी here children, and here 81। दिस इज टोटल। समझ में आ गया कैसे सिंगल साइडेड एरर्स रेक्टिफाई होते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? पक्का? सर आफ्टर में क्या करना है? थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है, आपको पता लग जाएगा आफ्टर में क्या करना है। समझ में आ गया व्हाट इज टू बी डन? एक आपने लिख लिया होगा, बाकी आप आफ्टर क्लास अपडेट कर लेंगे। और इसके बाद आपको एक काम और करना है, यही आपका बस होमवर्क है।
पूरा कॉम्पोजिशन सेम कॉपी करना है, पूरा कॉम्पोजिशन सेम कॉपी करना है चिल्ड्रन, पूरा एग्जैक्टली सेम। सिर्फ आप हेडिंग में बिफोर शब्द की जगह क्या लिख देंगे, आफ्टर, और टू के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। टू के आगे कंटेंट वुड बी लेफ्ट ब्लैंक। यहां पे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि टू के आगे क्या लिखना है, सस्पेंस, और बाय के आगे भी क्या लिखना है, सस्पेंस। और इससे एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर मोहन के अकाउंट में टू सस्पेंस लिखा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मोहन के अकाउंट में टू सस्पेंस लिखा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मोहन टू सस्पेंस। जिनको अगले साल पढ़ना है वो कह रहे हैं सस्पेंस टू मोहन। और मोहन में बाय सस्पेंस लिखा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस टू मोहन। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफिकेशन इस तरह से होता है। समझ में आ गया? तो इट इज एडेड इन द ग्रुप, वहां से आप देख लेंगे क्या आपको करके लाना है। समझ गए? चलिए दैट्स इट।